बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ। आज आप जो केस देख रहे हैं इसको हम कहते हैं वायरल वार्ट्स। इसको वायरल पेपिलोमाटोसिस भी कहा जाता है और पेपिलोमाटोसिस जो है इन कैटल कहा जाता है। इसको लोकल जो हमारी ज़बान है इसमें हम इसको कहते हैं जानवरों के मस्से, या इसको अक्सर अक्सर जो फार्मर्स आते हैं इसको मोहकों के नाम से याद करते हैं कि जानवरों को मोके निकल आए हैं। ये एक वायरस से बीमारी फैलती है और ये वायरस की जल्दी बीमारी है और ये जानवरों की बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे बीमारी है, जिसमें जानवर का दूध और गोश्त जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाता है, जानवर कमज़ोर हो जाता है। गो कि इस बीमारी में जानवर जो है वो मरते तो नहीं है, लेकिन जानवर की जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से जो माशी तौर पर नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आइए हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं कि ये बीमारी कैसे फैलती है, ये बीमारी क्या है, इसकी पहचान क्या है, उसका बेहतरीन काम या जो इलाज है वो क्या है, उसकी मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है। तो सब देखने वाले दोस्तों और किसान भाइयों को लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की जो बीमारी है ये है वायरल पेपिलोमाटोसिस इन कैटल, यानी कि गायों में मस्सों की बीमारी या मोहकों की बीमारी। ये बीमारी जो है ये ज़्यादातर आती है 2 साल तक के जो यंग जानवर हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा आती है। और ये फैलती किस वायरस से? इस वायरस का नाम है पेपिलोमा वायरस। पेपिलोमा वायरस जो होता है ये चूँकि जल्दी बीमारी है, जल्द में ये इसके घुमड़ जो हैं वो निकल आते हैं, पेपिलोमा जो है वो निकल आते हैं और इसको इंग्लिश ज़ुबान में कहा जाता है वार्ट्स कहा जाता है, वायरल वार्ट्स कहा जाता है। इस बीमारी के फैलने की जो वजूहत हैं वो कैसे फैलती है? बीमारी जानवर से जानवरों को लग जाती है और जो बीमार जानवर है जिसको ये मस्से या घूमड़ निकले होते हैं, जब वो किसी दीवार के साथ खारिज करता है तो वहाँ उसका खून लग जाता है। अगर खुरली में साथ बंधा हुआ है तो खुरली के साथ वो खुजली कर रहा है तो वहाँ वायरस लग जाएगा, उसके जो रस्से हैं उनके साथ वायरस लग जाएगा। और जो इस बुरश के साथ आप जानवरों को नहला रहे हैं, अगर इस जानवरों को भी नहला रहे हैं और इस जानवरों के नहला के वो जो ब्रश है वो आप जो है वो सेहतमंद जानवरों को लगा देते हैं, या बीमार जानवर का रस्सा जो है वो सेहतमंद जानवर के साथ बांध देते हैं, या सेहतमंद जानवर दीवार के साथ अपने आप को वैसे खारिज के लिए जैसे जानवर आते हुए रिगड़ता है, तो वहाँ ये वायरस जो है वो डायरेक्ट जो है उस जानवर की जिल्द के साथ जो अटैच होता है, वहाँ पर अगर कहीं ज़ख्म है तो ये जो वायरस है ये वहाँ मुंतकिल हो जाता है और वहाँ पर ये जो दोबारा जो सेहतमंद जानवर उसके जिस्म पर ये मस्से या जो वार्ट्स हैं ये निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये बीमारी जो है ये एक से दूसरे जानवर में इतनी जल्दी है वो फैलती नहीं। फैलने का आपको मैं ड्यूरेशन ये बताऊं कि अगर आज जानवर जो सेहतमंद जानवर के जिसमें अगर वायरस गया है तो वो बीमारी के फैलाव में, यानी कि उसका जो वार्ट्स जो वहाँ पर बनेगा, जो पेपिलोमा वहाँ पर जो बनेगा, उसमें वो 2 माह से लेकर 1 साल का जो अरसा है वो दरकार होता है। एक चीज़ हो गई। दूसरी मैं आपको ये बता दूं कि आप देखते हैं कि जो वार्ट्स हैं, जो पेपिलोमा है, ये जिस्म के हिस्से में कहाँ-कहाँ होता है। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जो गाय है इसमें ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा देखा गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती हैं बकरियाँ। बकरियों को जो हिवाना होता है उसमें ये जो पेपिलोमा है, ये जो वार्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर निकल आते हैं। वार्ट्स की जो है वो मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ तादाद हैं, कईयों में तो ये बहुत ज़्यादा निकला है। जैसे आप आज के केस में देख रहे हैं तो वो इसका अगले वाला जो सारा का सारा जिस्म वो भरा हुआ है, क्योंकि ये ज़्यादातर निकलते हैं गर्दन के पास, चेहरे पर, उसके अगले जो कंधे हैं उन पे ज़्यादा निकल आता है और जो हिवाना है वहाँ पर भी ये निकल आते हैं। और कभी कभार हमने देखा है कि आँख का ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर भी ये वार्ट्स हैं ये निकल आते हैं। और जब आँखों के जब निकलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर देते हैं, क्योंकि जानवर के हम देखने का जो मसला है वो ज़्यादा गंभीर हो जाता है, इसलिए हमें जल्दी इसकी जो ट्रीटमेंट है वो करनी पड़ जाती है। अगर हम अभी देख लेते हैं अगली स्टेज हम कि हमने इस बीमारी से अपने जानवर को बचाना कैसे है, तो इसके आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट का जो चूँकि इसकी जो पहचान है वो बहुत ज़्यादा आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप इसका जो घुमड़ है, जिसको हम कहते हैं कि इसका जो मसा है या इसका जो मोका है, या दूसरे अल्फाज में आप इसको ये कह रहे हैं इसका जो पेपिलोमा है, जो वाट है इसका, क्योंकि 3-4 लफ्ज़ मैंने इस तरह इस्तेमाल कर दिए, आप कोई भी लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो शक्ल होती है ये गोभी के फूल की तरह मुशाबे होती है। गोभी का वो वाला फूल जो कि ज़्यादा खिला हुआ होता है, जिस तरह उसके फूल की, गोभी के फूल के मुख्तलिफ किस्म के आप देखते हैं, वो यहाँ से बड़ा हुआ, वहाँ से बड़ा हुआ है, अब्रप्ट होता है बहुत ज़्यादा, इस तरह ये निकल आता है। और इसके जो मस्से होते हैं ये काफ़ी हद तक खुरदरे हो जाते हैं और इसके मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। बाज़ का ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे भी होते हैं, फिर बड़े भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भी हो जाते हैं, जैसे आप इस वीडियो में आप देख रहे हैं। ट्रीटमेंट यानी कि इलाज मुआवजा के हिसाब से अगर हम देखें तो जो सबसे पहली ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल आता है वो है सर्जरी। जो सर्जरी का प्रोटोकॉल है ये सिर्फ आता है 3-4 मस्से अगर मुख्तलिफ जगहों पर निकले हुए हैं, इसके जो पेपिलोमा वो बने हो, तो उनको तो हम सर्जिकली जो है उनको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए कि जो पेपिलोमा है अगर ये कच्चे हैं, यानी कि अभी ये छोटे हैं, इनकी जो ग्रोथ है और शक्ल सही तरह गोभी के फूल की तरह नहीं बनी,
तो कोशिश कीजिए कि इनको ना छेड़ा जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ पर इसका ब्लड लगेगा और जहाँ जहाँ ब्लड लगेगा वहाँ वहाँ वायरस जाएगा और नए जो है वो घूमड़ निकलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आप देखते हैं कि एक जानवर के जिस्म पर काफ़ी सारे वो जब खुजली करते हैं तो जो ब्लड है एक जगह से दूसरी जगह लग जाता है, तो वहाँ पर नए जो है वो पैपिलोमा जो वार्ड्स हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो पहला तो जो हिस्सा था हमारा वो है सर्जरी का। अगर इस केस में हम सर्जरी का सोचें तो चूंकि पूरे जिस्म पर ये वार्ड्स फैले हुए हैं, अगर पूरे जिस्म हम सर्जिकली इनको रिमूव करेंगे या ख़त्म करेंगे तो जो खून जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाने का खर्चा है। फिर उसके बाद इतने जिस्म पर इतने पैमाने पर जो ज़ख्म हो जाएंगे उनमें जो इन्फेक्शन फैलने का जो खतरा जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में हम कोशिश करते हैं कि इस जानवर को हम मेडिसिन की तरफ ले आएँ। अगर जानवर के जिस्म पर 2 या 3 पैपिलोमास निकल आए हैं और अगर सर्जरी नहीं करवाना चाहते या फैसिलिटी नहीं है सर्जरी की, तो एक और तरीका है, हम इनकी जो गर्दन होती है, इसकी जो मस्से की जो नीचे वाली गर्दन है, वहाँ पर हम जिल्द के साथ इसको एक गांठ लगा देते हैं, मखसूस किस्म की गांठ लगा देते हैं मखसूस किस्म के धागे से, ताकि खून की सप्लाई जो है वो इस पैपिलोमा, इस वार्ड्स को जो है वो रुक जाए और वार्ड्स आस्ता आस्ता जो वो श्रिंक हो जाए, सूख जाए और ये झड़ जाए। इस पे मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो हो आपको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हमने उसको जो सिंगल निकला हुआ था उसका हमने कैसे इसको ट्रीट किया। अब हम आ जाते हैं इसकी मेडिसिनल दवाइयों की जो ट्रीटमेंट उस लिहाज से। तो सबसे पहले आप दवाइयों से जब भी आपने ट्रीटमेंट करनी है या सर्जिकली करनी है, तो सबसे पहले आपको बताऊँ कि जानवर का इम्यून सिस्टम आपने बेहतर करना है। इसके लिए विटामिन और मिनरल जो है वो अच्छे किस्म के जो है वो आपने जानवरों को बाकायदगी से खिलाने हैं। अच्छी खुराक इसको देनी है ताकि जानवरों की इम्यूनिटी जो है बीमारी के इस वायरस के साथ लड़ने की जो कुव्वत मदाफ़ा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो जो पहली ट्रीटमेंट है वो आएगी इंजेक्शन आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन आपने लेना है 1%, आप 2% भी ले सकते हैं। जो 1% है इसमें होती है 10 मिलीग्राम आइवरमेक्टिन 1 ml में। उसकी जो mg में मिलीग्राम में खुराक बनेगी वो बनेगी 2 मिलीग्राम पर केजी, इनके पर फी किलो जिस्मानी वजन के लिहाज से बनेगी। सादे अल्फाज में यह है कि 1% जो आइवरमेक्टिन का जो इंजेक्शन है ये आपने 1 ml जो है वो 50 किलो जिस्मानी वजन के लिहाज से देना है और इसको ज़ेरे जिल्द आपने लगाना है। 15 दिन के बाद आपने इसकी डोज जो है वो रिपीट करनी है। 2 डोजेज आपने लगा देनी है। अगर हो सके तो तीसरी डोज आप लगा देंगे। तीसरी डोज के बाद 2 से 2.5 माह के अंदर अंदर ये जो मस्से हैं, ये जो आहिस्ता आहिस्ता इनका जिस्म जो साइज़ है वो कम होना शुरू हो जाता है और ये सुकड़ कर झड़ जाते हैं। इसका जो दूसरा इलाज है इसमें हम यूज़ करते हैं स्पिरिट मिथाइलेटेड स्पिरिट जो होता है। स्पिरिट जो है किसी दौर में ये ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल जो होता था, लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा चुभन वाला होता है इसलिए अब ये कम इस्तेमाल होता है। लेकिन स्पिरिट के चूँकि बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं तो इसमें स्पिरिट भी बहुत अच्छा काम करता है। आपने जो स्पिरिट है ये आला क्वालिटी का लेना है जिसमें किसी चीज़ की मिलावट ना हो। तो ये आपको जो आला क्वालिटी का स्पिरिट है ये भी मैं आपको बता दूँ, ये आपको मिलेगा किस दुकान से, जहाँ पर ये कुर्सियाँ मेज़ वगैरह बनते हैं, इनको जो वार्निश पॉलिश वगैरह होती है, तो वहाँ से इनके हार्डवेयर की दुकान से आपने इसको स्पिरिट को लेना है। इसका लगाने का तरीकाकार ये होगा कि आपने छोटी सी स्टिक लेनी है लकड़ी की, उसके आगे आपने रुई लपेट लेनी है धागे के साथ और इसमें डिप करके अपने सुबह दोपहर शाम जो आप निकले हुए हैं जानवर के जिस्म पर जो मस्से बने हुए हैं, जो पैपिलोमा बने हुए हैं, इनको आपने सारे सबके साथ उसको टच करना है, सबको इसके साथ अच्छी तरह से, ताकि वो जज़ब हो जाए। स्पिरिट 3 दफ़ा दिन में करना है। तो ये अगर ये प्रैक्टिस आप 20 से 25 दिन करेंगे तो इससे भी जो घुमड़ है ये आस्ते आस्ते सूखने शुरू हो जाते हैं कि जो स्पिरिट जो है ये वायरस की जो ग्रोथ है उसको ये रोकता है। दूसरा इसमें जो ट्रीटमेंट है उसमें हम इस्तेमाल आपके साथ करेंगे क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी में जो हमारे पास आता है ये है लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन जो है चूँकि ये बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और जानवर के जो जिस्म के पे जो मसे निकले होते हैं, इनको वही तरीका होता है कि स्टिक पे आपने लगाया और वो जो लिक्विड नाइट्रोजन है वो अच्छी तरह से आपने डिप करनी है, लेकिन ये ख्याल करे रहे कि वो जो जिस्म का जो बाकी हिस्सा है वो इससे बचा रहे। इसमें जो दूसरा थेरेपी है वो इसके साथ आ जाएगी फार्मालिन। फार्मालिन चूँकि केमिकल है एक, और ये जो सेहतमंद जिल्द है इसके लिए भी नुकसानदेह है। तो इस फार्मालिन को भी अगर आप हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इनको डिप कर लें फार्मालिन के साथ और तकरीबन 1 माह तक जो है इसको आप जारी रखें इसको, तो इससे भी जो घुमड़ हैं ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। एक और ट्रीटमेंट जो है, अच्छा, जो फार्मालिन को आपने कैसे लगानी है और जो इसमें लिक्विड नाइट्रोजन वो कैसे लगानी है, तो इसके लिए अलग वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपने फार्मालिन का इस्तेमाल इन घुमड़ों पर कैसे करना है। स्पिरिट का मैंने इसलिए आपको बता दिया है कि स्पिरिट जो है ये बेज़रर है, बाकी जो सेहतमंद जिल्द है उसको तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जो इसके पैपिलोमा जो घुमड़ बन चुके हैं उन पर ये बहुत अच्छा काम दिखाएगा। अगली जो हमारी एक बड़ी कामयाबी के साथ जो सबसे पहले ट्रीटमेंट इस्तेमाल की तो उसमें है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जो थूजा मेडिसिन है ये बहुत ही कारगर साबित हुई है। थूजा ये 2 तरीकों से इस्तेमाल की जाती है। पहले है थूजा 1M। थूजा 1M को आपने इस तरह इस्तेमाल करना है कि इसके 30 ड्रॉप जो कतरे हैं वो सुबह दोपहर शाम आपने 1 से 1.5 माह तक जानवरों को जो है वो इस्तेमाल करवाने हैं। आपने थोड़ा सा पानी ले लेना, जैसे कि आधा कप पानी ले लिया या आधे कप से भी कम आपने 30 ml ले लिया, उसमें आपने 30 ड्रॉप्स डाले और जानवरों को सुबह दोपहर शाम जो है वो पिला दिया।
इसी तरह थूजा 200 की ताकत में जो है इसके आपने 30 ड्रॉप दिन में सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करने हैं। कुछ जानवरों पे थूजा 200 जो है वो अच्छा काम करती है और कुछ पे थूजा 1 ml जो है वो अच्छा काम करती है। और इसकी मैनेजमेंट के लिहाज से बात करें तो आपने कोशिश करें कि जानवरों का जो जिस्म है उसको साफ़ सुथरा बेहतरीन तरीके से आप उसकी सफाई रखें और एंटीसेप्टिक से इसको आप अच्छी तरह से रोज़ाना साफ़ करें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक और जगह पे हमने देखा था कि एंटीसेप्टिक जो है वो फार्मर के पास पड़ा हुआ था, हमने उसको ये कहा है कि यार आप कम से कम एंटीसेप्टिक से इसको अच्छी तरह से धोना, आपने साफ़ करना है, फिर आपने ये मेडिसिन लगानी है। जब हमने 15-20 दिन के बाद दोबारा वहाँ पर गए तो उसने कोई मेडिसिन नहीं लेके आया था और जो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जो मार्केट में अवेलेबल थे उन्हीं से ये घूमड़ है ये काफ़ी हद तक जो है वो सूखना शुरू हो चुके थे। तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल हैं ये मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। फिर भी एक क्वेश्चन और राइज हो जाना कि यार पहले हम कौन सी ट्रीटमेंट शुरू करें। तो सबसे पहले जो आपने ट्रीटमेंट शुरू करनी है वो आप ऐसा करेंगे कि आपने जानवरों को आइवरमेक्टिन जो इंजेक्शन है पहले ये आपने लगा देना है। उसके बाद आप उन लम्प्स जो बने हुए हैं उसके ऊपर पैपिलोमा बने हुए हैं जिनको हम वाट्स कहते हैं, उनके ऊपर आपने स्पिरिट जो है मेथाइलेटर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थूजा मेडिसिन जो है डायरेक्ट है वो भी इसके ऊपर इस्तेमाल हो चुकी है, कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जो 2 मेडिसिन है जिसमें कि नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन है वो, और उसके साथ मैंने आपको बताया था फार्मालिन, ये भी आप जो है वो इसको कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपके साथ ये जाते जाते शेयर कर दूं तो कुछ चीज़ें आती हैं जो गुफ्तगू करते वक्त जहन से निकल जाती हैं। आपने मल्टीविटामिन का जो कोर्स है ये आपने आप लाजमी जानवरों को जो वो लगातार करवाना है, चाहे वो इंजेक्शन की शक्ल में हो चाहे उसको खिलाने की शक्ल में हो। इसके अलावा जो कोई ऐसा सवाल है जो कि अभी रह गया हो जो मैं आपको बता ना सकूं तो आप जो कमेंट बॉक्स में हो आप पूछ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि आप जो है नई वीडियो आप तक वो जल्दी पहुंच जाएगी। कोशिश तो मैं यही करता हूं कि आपके साथ सादा ज़ुबान में जो है मर्ज़ हैं उनकी जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर की जा सके। इलाज मुआवजे के लिए मैं आपसे फिर दोबारा कहूँगा कि अपने डॉक्टर के साथ आपने ज़रूर जो है रब्ता करना है ताकि वो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल आपको समझा दें, सारा कर दें। सिर्फ आपको मालूमात की हद तक मैंने आपको बता दिया है। जो हमारे यंग डॉक्टर्स रहते हैं अगर वो देख रहे हैं तो वो ज़रा इसको अच्छी तरह से समझते होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।